Hello, my dear students. मैं एस के पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास असाइनमेंट. टाइम एंड टेंस का ये क्लास असाइनमेंट है जिसके कि लेवल 1 को हमने कंप्लीट कर लिया था और अभी हम लोग लेवल 2 को देख रहे हैं. ठीक है, तो लेवल 2 के आंसर को हम लोग अभी क्वेश्चंस को अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके आंसर को हम लोग देखें और समझें और इस पे हम लोग डिस्कशन करें. ठीक है बच्चे, तो चलो देखें पहले क्वेश्चन को. लेवल 2 पहला क्वेश्चन, उसके पहले डायरेक्शन है एग्जामिनेशन हॉल में प्लीज डायरेक्शंस पढ़ लिया करना. ठीक है, चलो तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं. पहला क्वेश्चन कहता है मिस मंजू सिंह हैज ऑलरेडी रिपीटेड द इंफॉर्मेशन ट्वाइस एंड शी विल नॉट रिपीट इट अ थर्ड टाइम. ठीक है, मतलब इन्होंने मिस मंजू सिंह ने इंफॉर्मेशन को 2 बारी रिपीट कर दिया है. ट्वाइस मींस 2 बारी. ठीक है, और वो अब तीसरी बारी रिपीट नहीं करेंगी. ठीक है, कहने का सेंस यही है ना इसके. तो यहां पे इसमें आई डोंट सी एनी एरर इन दिस बिकॉज अ थर्ड टाइम दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट एक्सप्रेशन, कहीं कोई इशू नहीं है. इसके अलावा शी विल नॉट रिपीट, ये भी बिल्कुल सही है, फ्यूचर में दिखा रहा है यहाँ पे. शी हैज ऑलरेडी रिपीटेड, ये भी यहाँ पे टेंस में या वर्ब में कहीं कोई इंफॉर्मेशन कहीं कोई किसी चीज में गलती नहीं है. और ट्वाइस अपनी जगह पे सही है. ठीक है, तो इसमें ये इसको आप नो एरर मार्क करना. ठीक है, ये क्या होगा, क्वेश्चन डी इसका आंसर होगा. ठीक है, ये नो एरर का इसको मार्क करना है आपको. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई. When Tikku Ram will finish the examination, he will have graduated from the university. Now see, I see a problem in this sentence. अच्छा चलो पहले तो मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं, उसके बाद हम लोग ना इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. अभी आपने देखा यहाँ पे एक चीज देखो, When Tikku Ram will finish the examination, यहां लिखा हुआ ना एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है यहां से शुरू होता है he will have graduated from the university. मतलब ये कि इसमें 2 सेंटेंसेस हैं, ये क्लियरली दिख रहा है आपको. और ये 2 सेंटेंसेस जो हैं कनेक्ट किससे किए गए हैं पता है आपको, दिस इज द कंजंक्शन. ये जो when है ये क्या है, यहां पे क्या है बच्चे, ये कंजंक्शन है. ठीक है, अब इस कंजंक्शन के बारे में पहले बात कर लो. ये कंजंक्शन है when. अब इसका 2 मीनिंग होता है और वो 2 मीनिंग क्या है, एक कब और एक जब. when मतलब कब भी होता है ना, और when मतलब जब भी होता है. ठीक है, अब यहां पे बताओ इसका मतलब कब है या जब है. इसको यहां पे अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसका एकदम हिंदी में मतलब समझ लो यहां पे जब है ना. जब टिक्कू राम एग्जामिनेशन फिनिश कर लेगा तो वो ग्रेजुएट हो जाएगा, सेंस यहां पे यही है. ठीक है बच्चे, इतना तो समझ में आया. अब चलो इसके बारे में एक और बात करते हैं. यहां तो मैंने बताया कि व्हेन कंजंक्शन है और ये जब के सेंस में है, ये कब के सेंस में यूज नहीं किया गया है ना. व्हेन को हम लोग कब के सेंस में भी यूज करते हैं बट ये कब के सेंस में यूज नहीं किया गया है. तो ये तो एक बात हो गई. दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये चीज जानिए, खास करके जब हम लोग फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है, तो एक रूल है ना जो पूरे फ्यूचर टेंस पे लागू होता है. और वो रूल पता है क्या है, वो रूल है कि टाइम और कंडीशन वाले जो टाइम और कंडीशन बताने वाले जो शब्द है ना, टाइम और कंडीशन मतलब शर्त, समय और शर्त बताने वाले जो शब्द होते हैं, उन शब्द के साथ में उन शब्द के आगे आने वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, उसमें कभी भी हम लोग फ्यूचर के विल, शैल या किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज नहीं करते हैं. यह समझ में आया मैंने क्या कहा. मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं. मैंने ये कहा आप लोगों को कि फ्यूचर टाइम मतलब फ्यूचर टेंस में टाइम और कंडीशन बताने वाले जो शब्द होते हैं, उनके साथ आने वाले जो सेंटेंस होते हैं, उसमें विल, शैल या किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज नहीं करते हैं. ठीक है, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज नहीं करते हैं. तो एक चीज तो समझ में आ गया कि टाइम बताने वाला या फिर कंडीशन बताने वाला. तो यहां पे ये जो जब का सेंस दिया है बच्चे, यहां देखो, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये एक टाइम बता रहा है ना कि जब वो फिनिश कर लेगा तो वो ऐसा हो जाएगा. देयर इज अ टाइम, है ना, मतलब एक टाइम कहीं ना कहीं शो तो कर रहा है ना कि जब ऐसा हो जाएगा तो वैसा कर लेगा. और एक तरह से थोड़ा सा शर्त भी समझ लो इसको. तो यहां ये देखना है आपको कि इस व्हेन को यूज किया है कंजंक्शन की तरह में, और ये जो शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, अगेन ये टाइम ही तो शो कर रहा है कि बाय द टाइम ही विल फिनिश द एग्जामिनेशन, है ना, यही बता रहा है ना.
तो अगर इसके बारे में बात हो रही है तो टाइम और कंडीशन बताने वाले जो सेंटेंस होते हैं, मतलब जो बताने वाला वर्ड होता है, उसके आगे के जो सेंटेंस हैं, उसके जो आगे के सेंटेंस हैं, उसके अंदर में कभी भी हम लोग विल, शैल, ये मैंने स्पेशली इसलिए लिख दिया कि फ्यूचर की बात हो रही थी, तो विल शैल को आप लोग फ्यूचर में यूज करते हो ना, इसलिए विल शैल और एनी मॉडल ऑक्सिलियरी। ठीक है, किसी भी मॉडल ऑक्सिलियरी को हम लोग, विल शैल को भी और किसी और मॉडल ऑक्सिलियरी को भी हम लोग इस सेंटेंस में हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान रहेगा। तो जब यहां पे यूज नहीं करते हैं तो आप ये बताएं, क्या यहां पे जो व्हेन के बाद में ये जो सेंटेंस है यूज किया हुआ, इसके अंदर में यहां जो विल लगाया हुआ ये यूज होगा यूज? बताएं, यहां पे ये विल यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर यहां पे विल यूज नहीं किया जाएगा तो फिर ये फिनिश जो है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फिनिशेस, है ना? क्योंकि अब इस सेंटेंस को हम लोग कहां लिख रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने के चलते यहां पे टिक्कूराम सिंगुलर है, इसलिए यहां पे भी फिनिशेस हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे ये देखा आपने, ये स्टेटमेंट तो अब सही हो गया, ये वाला सेंटेंस तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरे वाले सेंटेंस में आई थिंक देयर इज अ टाइपोग्राफिकल एरर, अदरवाइज इसमें देखो होता क्या है बच्चे, कि जब आपने इसको लिखा है ऐसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं ये सेंटेंस, और इसके आगे वाला जो सेंटेंस होता है, ठीक है, जिसमें आप बताते हैं रिजल्ट के बारे में, यहां पे बता रहे ना कि जब वो ऐसा फिनिश कर लेगा तो फिर ये हो जाएगा, है ना? शर्त का अगला जो कड़ी होता है या टाइम की अगली जो कड़ी होती है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग नॉर्मली फ्यूचर सिंपल में रखते हैं। कहां रखते हैं बेटा? नॉर्मली कहां रखते हैं? फ्यूचर सिंपल में रखते हैं। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि इस सेंटेंस को यूज किया गया है ही विल हैव ग्रेजुएटेड, तो ये चला गया है फ्यूचर परफेक्ट में, है ना? और फ्यूचर परफेक्ट में प्रॉब्लम ये हो गई है, थोड़ा सा समझना, चूंकि यहां पे लिखा हुआ है इसलिए मैं तुम लोगों को समझा भी दे रहा हूं और ये तुम्हारी समझ के लिए बेहतर भी हो गया। ठीक है, अगर ये टाइपोग्राफिकल एरर है तो तुम्हारी समझ के लिए बेहतर हो गया कि अब इस चीज को समझो कि इसका मतलब क्या हुआ। जब टिक्कूराम एग्जामिनेशन फिनिश कर लेगा, ठीक है, तो वो ग्रेजुएट हो चुका होगा, ये यहां पे सेंटेंस कह रहा है। और फिर एक सेंटेंस और भी कंसीडर करो कि जब टिक्कूराम एग्जामिनेशन फिनिश कर लेगा या कर लेता है तो वो ग्रेजुएट हो जाएगा। अब तुम बताना, ग्रेजुएट हो जाएगा या फिर ग्रेजुएट हो चुका होगा? ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना, ग्रेजुएट हो चुका होगा। आई मीन एक डिस्टेंट इसकी बात कर रहे हैं और इसमें कहीं ना एक अनुमान की बात आ जाती है। ठीक है, ये एक अनुमान की, एक इन्फेरेंस की बात आ जाती है। तो इसलिए कभी भी हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का ऐसे यूज यहां पे जो किया हुआ है ना, ये नहीं होगा बेटा, ये टाइपोग्राफिकल एरर होगा बेसिकली, इसको समझ लेना आप लोग। यहां पे हैव ग्रेजुएटेड भी नहीं होगा, यहां पे क्या होना चाहिए था? ओनली ग्रेजुएट, है ना? और ये ग्रेजुएट कैसे यूज हो रहा है? ये नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्या रहेगा? ही विल ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, है ना? ये क्या रहेगा? कैसे लिखा रहेगा ये? ही विल ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। बात समझ में आई? तो यहां पे ग्रेजुएट जो है वो कैसा रहेगा? ग्रेजुएट कैसे रहेगा? ग्रेजुएट कैसा रहेगा? वर्ब की तरह। समझ में आया? कहीं कोई प्रॉब्लम? यहां पे भी ये देखो वर्ब की तरह ही था ना, है ना? तो इस चीज को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला जो सेंटेंस होगा, किसी भी शर्त या टाइम के जो शब्द लगे होंगे उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा, उसमें कभी भी किसी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज नहीं करेंगे, विल शैल भी यूज नहीं करेंगे, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है, जिसको यूज नहीं करेंगे। और दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा उसको हम लोग फ्यूचर सिंपल में रखेंगे। ठीक है बच्चे? तो प्लीज इग्नोर इसको और इसको। इसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं मैंने बताया, इसके लिए हम लोगों ने यहां पे ग्रेजुएट यूज किया। ठीक है बच्चे, कहीं कोई परेशानी नहीं? समझ, आई होप समझ में आ रहा होगा।
कि क्या करना है ना। तो इस चीज को देखो प्लीज। तो चले नेक्स्ट वाले को क्वेश्चन को देखें, क्योंकि अब इसमें तुमको मैं क्या कहूं कि सी होगा कि ए होगा, क्योंकि इसमें टाइपोग्राफिकल एरर है, इसलिए इसको आंसर मार्क नहीं करना। आपका आंसर जो मार्क करना है आपको, बेसिकली आपको यही समझना था कि व्हेन के साथ में विल का यूज नहीं करेंगे, तो आप अपने आंसर को मार्क करना ए। ठीक है ना बेटा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है। इफ वी हैड तेंदुलकर इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन द मैच अगेंस्ट श्रीलंकन टीम। अब इसको देखो और समझने की कोशिश करो। मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स फाइंड देमसेल्व्स इन अ पोजीशन जहां पे जैसे ही वो हैड देखते हैं ना, उनके दिमाग में एक ही चीज आता है कि चलो ये परफेक्ट वाला चीज है। कहने का मतलब कि अगर हैड आया तो वो पास्ट परफेक्ट में सोच लेते हैं कि वो सेंटेंस है। अभी तुम ये सोच के देखो, क्या ये पास्ट परफेक्ट में है? ये सेंटेंस है क्या? ये पास्ट परफेक्ट में नहीं है बच्चे। और दूसरी बात मैं बता दूं, इसको देख के समझ के ये बताना, यहां पे जो इफ लगा हुआ है कि अगर तेंदुलकर हमारी टीम में होते तो हम लोग श्रीलंकन टीम के अगेंस्ट में जो मैच था उसको जीत गए होते, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है? कहीं ना कहीं ये कंडीशन दिखा रहा है ना। तो इसको हम लोग ये समझ लें, ये कंडीशनल सेंटेंस है ना। और ये अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो आपको पता है कंडीशनल सेंटेंसेस कितने होते हैं, है ना। जीरो टाइप जीरो बोलते हैं, टाइप 1 बोलते हैं, टाइप 2 बोलते हैं, टाइप 3 बोलते हैं, आपने ऐसा सुना होगा। तो ये अब मैं सिंपली बता दूं, तुम लोग ने पढ़ा भी होगा इस चीज को, ये टाइप 3 का कंडीशनल सेंटेंस है। ये क्या है बेटा? टाइप 3 का कंडीशनल सेंटेंस है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंस को पास्ट कंडीशनल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? पास्ट कंडीशनल, है ना। इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा। ये पास्ट कंडीशनल है। ये ज्यादा मोटा हो गया है क्या? चलो कोई नहीं, तो अभी इसको देखते हैं हम लोग। तो ये पास्ट कंडीशनल है बेटा। अब इसमें आपको समझना है कि इसमें इसका संबंध तो पास्ट से होता है, और ये क्या बताता है पता है? ये वो चीज बताता है कि वो जो घटना है वो घटित हो चुकी है। अभी देखो, मैच इसका मतलब खत्म हो चुका है, शायद इंडिया हार गई है ना। इनफैक्ट हार गई है वो मैच इंडिया। और तब उसके बाद की ये बातें हो रही हैं इस बारे में कि अगर तेंदुलकर होता तो हम लोग जीत गए होते। मतलब ये स्थिति इसकी है कि इस सेंटेंस से आप इंप्लाई कर सकते हैं एक मीनिंग को, कि इसका मतलब है कि तेंदुलकर टीम में नहीं थे और इंडिया हार गई है मैच, है ना। तो इसका अब हम लोग जो अनुमान लगाते हैं, मतलब हम लोग जो एक आइडिया अपना एक विचार रखते हैं, ठीक है, और एक विचार रखते हैं और उस परिस्थिति के बारे में सोचते हैं कि अगर वैसा होता या वैसा नहीं होता तो कैसा होता, अगर वैसा होता तो कैसा होता, अगर वैसा नहीं होता तो कैसा होता, है ना। इसके बारे में सोचते हैं हम लोग। तो यहां पे देख रहे हो ना, सोच तो यही रहना। हम लोग यहां पे क्या लिखा हमने, जब हम हार गए मैच श्रीलंकन के अगेंस्ट तो हमने इस तरह के विचार को सोचा। ये एक परिस्थिति हमने देखा कि भाई अगर ऐसी परिस्थिति होती तो ऐसा हो जाता। तो ये इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब ये इसको हम लोग सुधार नहीं सकते, ये हो चुका है, इसको सुधार नहीं सकते हैं। अब ये ऐसा हो नहीं सकता है, बट अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता। हम लोग इस हिसाब से इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो टाइप 3 के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली क्या होता है पता है बेटा? इफ के बाद में क्या होता है? इफ के बाद में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या बताया मैंने आपको कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इफ के बाद में जो यहां पे ये हमने बताया है ये क्या है? पास्ट परफेक्ट, है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, इसी को तो पास्ट परफेक्ट कहते हैं ना। तो अब समझिए इसको, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट यहां पे रखेंगे हम लोग। इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में एक कॉमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान देना, बिकॉज पंक्चुएशन मार्क भी जरूरी होता है। एक कॉमा, और इसके बाद में क्या करेंगे बेटा? इसके बाद में फिर से हम लोग लिखेंगे एक सब्जेक्ट आएगा, बिकॉज एक दूसरा सेंटेंस भी तो आना चाहिए ना।
वो दूसरा सेंटेंस क्या करेगा, इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा ये बताने के लिए कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। तो एक सेंटेंस बता रहा होगा कि अगर ऐसा होता, और दूसरा सेंटेंस बता रहा होगा कि तो कैसा होता, है ना। समझ आया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट के बाद में वुड, शुड, कुड, नीड नॉट, मस्ट, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, हैव और V3। तो मैंने क्या क्या बताया, शुड, वुड, कुड, लिख देता हूं मैं, यहां पे स्पेस है, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे ऐसे लिख देता हूं मैं बेटा, शुड, वुड, कुड, नीड नॉट, एक और भी लिख लो यहां पे, मस्ट, है ना। तो ये सारी चीजें, ठीक है, इन सारी चीजों को यहां पे लिख सकते हो। मतलब सब्जेक्ट के बाद में ये कुछ भी आ सकते हैं। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा फिर से हैव, और इसके बाद में V3, ठीक है बेटा, क्या आएगा, V3। थोड़ा सा स्पेस का कांस्टेंट हो गया है वहां पे, बट फिर भी ये समझ में आ रहा होगा कि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट होगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ ये इनको यूज कर सकते हैं हम लोग, और इनके बाद ये मॉडल ऑक्सिलरी को यूज करने के बाद हैव यूज करेंगे, फिर V3 यूज करेंगे, और उसके आगे चाहो तो फिर ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी आगे कोई कॉम्प्लीमेंट देना हो वो दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो अब इस सेंटेंस के गोइंग बाय दिस स्टैंडर्ड, गोइंग बाय दिस स्ट्रक्चर, गोइंग बाय दिस सेंटेंस, ठीक है, अभी हम लोग को इसको कैसे सुधारेंगे। यहां पे हैड तो ये यूज किया हुआ बेटा, तो यहां भी हैड दिख रहा है। बेसिकली जब किसी भी सेंटेंस में आपने सिर्फ हैड देखा और हैड के बाद में कोई नाउन आ गया, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आ गया या किसी तरह का और भी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, हैड के बाद में अगला कोई V3 नहीं है यहां पे, इसके बाद कोई प्लस V3 नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है वो कहां है, वो पास्ट इंडेफिनिट में है। ये ध्यान रखना, वो कहां है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में, ध्यान रहेगा। तो हमने क्या बताया कि इफ के बाद में होना क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो क्या करें, क्या करें, यहां पे हम लोग इसके साथ में एक चीज तो यूज कर सकते थे, इसको देखो, इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते थे, क्योंकि हैड के बाद में हम लोगों को क्या करना है, प्लस V3 देना है, देना है ना। यहां देखो हैड के बाद V3 देना है, तो यहां पे इसके लिए हम लोग एक तो हैड भी यूज कर सकते थे फिर से। अब इस हैड का मतलब क्या हो जाएगा, इस हैड का यहां पे सेंस कीप का सेंस हो सकता है। देखो किसका सेंस हो सकता है, कीप का, क्योंकि हैव के बहुत सारे मीनिंग है ना। हैव का एग्जैक्टली एक ही मीनिंग, हैव पोजीशन दिखाता है, हैव रिलेशन दिखाता है, हैव को आप एक्सपीरियंस के लिए यूज कर सकते हैं, हैव को आप ईटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, हैव को आप टेक के लिए यूज कर सकते हैं, हैव को आप स्पेंड के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो हैव को आप डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। यहां पे आप कीप के लिए अगर कीप को रिप्लेस करके आप यहां पे हैव डालना चाहें तो उस हैव का थर्ड फॉर्म हैड डालेंगे, है ना। ये क्या हो गया, इफ वी हैड तेंदुलकर इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन द मैच। अब ये देखो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका सेंटेंस परफेक्ट हो गया ना। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका सेंटेंस परफेक्ट हो गया, क्लियर। तो यहां पे किस पार्ट में एरर है भाई, ए पार्ट में एरर है ना, ए पार्ट में एरर है, और इसी को आपको आंसर मार्क करना है। कहीं कोई परेशानी, अभी ये स्ट्रक्चर भी याद रहेगा, कंडीशनल है ये, और ये टाइप 3 कंडीशनल जो कि पास्ट कंडीशनल कहलाता है, ठीक है। इनमें वैसी परिस्थितियों का हम लोग जिक्र करते हैं जो कि घटित हो चुकी हैं, लेकिन ठीक उसके विपरीत सोचते हुए हम लोग बात करते हैं कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। जो हो चुका है वो नहीं, उसके जस्ट उल्टा होता तो कैसा होता, ठीक है। तो चलो यहां तो समझ में आ गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। व्हेन अवधेश वेंट आउट he left the radio on so that people will think that he was still in the house. चलो गोइंग बाय दिस सेंटेंस, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस सेंटेंस को कहां होना चाहिए था, इस सेंटेंस को पास्ट में होना चाहिए था, है ना।
और दूसरी बात कॉम्पेटिबिलिटी जो होती है ना, टेंस की कॉम्पेटिबिलिटी, इसमें भी आपको ये समझ आए कॉम्पेटिबल है कि नहीं। ये सेंटेंस में यहां देखो, यहां पे भी पास्ट यूज किया हुआ है, यहां फ्यूचर यूज किया हुआ है, और फिर से यहां पास्ट यूज किया हुआ है। तो टेंस की कॉम्पेटिबिलिटी ये कहती है, यहां पे रूल ऑफ मेजॉरिटी है ना। अब ये देखना है कि जब दो, यहां पे इस सेंटेंस में 3 वर्ब्स हैं, है ना, और 3 वर्ब्स में से अगर 2 वर्ब पास्ट में है ना, तो तीसरे को भी हम लोग क्या करेंगे, पास्ट में ही यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या करना है हम लोगों को, विल को वुड में कन्वर्ट कर देना है बस। ये रूल ऑफ मेजॉरिटी याद रहेगा, कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ टेंस। ठीक है, इसको समझिएगा, और ये है, इसको ध्यान रखना बस कि जहां पे 3 अगर तुमको दिख रहा हो ना वर्ब, तो उसमें से अगर 2 वर्ब अगर आपको पास्ट में दिख रहा है, तो तीसरा वाला वर्ब को भी पास्ट में आपको कर देना होगा। ठीक है, इसमें एक कैच ये है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 ही वर्ब्स आए, ठीक है ना, और एक वर्ब जो है ना वो पास्ट में है, तो दूसरे को क्या करोगे। तो ये चेक करना कि क्या इसमें कोई यूनिवर्सलिटी दिख रही है, क्या कोई ऐसा ट्रुथ दिख रहा है, या ऐसी कोई चीज दिख रही है जो कि तीनों टेंस में हो सकती है। जैसे अब कोई यहां पे लिखा रहा है, वो सोचता था कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाती है, तो ये लगाता था हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो सोचता था कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो उसको फिर आप उसी टेंस में यूज करेंगे। ठीक है, चाहे वो सेंटेंस पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। तो बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है तुम लोगों को, बाकी सारी चीजें सही है। इसके लिए फॉर द टाइम बीइंग मैं ये बता दूं आपको कि यहां पे विल की जगह पे वुड होना चाहिए था, क्योंकि 2 ऑलरेडी जो वर्ब्स है ना, जो वो 2 ऑलरेडी कहां हैं, पास्ट में है। तो इसके लिए आपको कौन सा एरर मार्क करना पड़ेगा भाई, बी पार्ट को एरर मार्क करना पड़ेगा, है ना। बी पार्ट आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। We invited applications for 16 posts, but we have received 20,000 applications. Again, यहां पे भी कुछ तो टाइपोग्राफिकल एरर दिख रहा है बेटा बच्चे, बट उससे घबराना नहीं है आप लोगों को, उससे कुछ सीखने ही को मिल रहा है आप लोगों को, है ना, टेंशन मत लीजिए। यहां देखो क्या कह रहा है, ये बताया जा रहा है कि भाई एप्लीकेशंस तो हमने 16 पोस्ट के लिए मांगे थे, है ना, 16 पोस्ट के लिए हमने एप्लीकेशन मांगे थे, और हमने रिसीव कितना कर लिया, 20,000 एप्लीकेशन, है ना। तो अब इसमें 2 घटनाएं हुई, एक तो उन्होंने एप्लीकेशन मांगा और दूसरा उन्होंने रिसीव किया इतने एप्लीकेशंस को, है ना। 2 इंसिडेंट्स आर देयर। अब इसमें से नाउ यू चेक विच इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस अर्लियर। इसमें देखो तो कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जो कि पहले हुआ और उसके बाद दूसरा वाला हुआ, क्योंकि ये कंडीशन जो है ना, पास्ट परफेक्ट को अगर आप देखें तो पास्ट परफेक्ट में एग्जैक्टली यही कंडीशन होता है, और इसको हम लोग को फुलफिल करना होता है ना बच्चे, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट बेसिकली समझो इस चीज को, अभी मैं यहां पे ना तुमको एक डायरेक्शन से समझा भी दे रहा हूं इस चीज को। सपोज करो यहां पे ये जो है ना, ये प्रेजेंट है, इधर का जो टाइम है वो फ्यूचर का टाइम है, एफ से मैं डिनोट कर रहा हूं इसको, ठीक है। इधर का जो टाइम है वो पास्ट का है, ठीक है, इधर पास्ट है इधर फ्यूचर है, ये बीच में क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं प्रेजेंट पी, यहां पे मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है, ये प्रेजेंट है। अभी आप प्रेजेंट में ऐसे बात कर रहे हो इस तरह से, या फिर बातें ये हो रही हैं कि एप्लीकेशन हमने मांगा था 16 पोस्ट के लिए, आपने पास्ट में किसी समय में एप्लीकेशन मांगा, और जब आपके पास में एप्लीकेशंस आए तो वो इसके कहां गया, वो इसके पहले आया या बाद में आया। ये जो यहां पे आपने एप्लीकेशन के लिए मतलब इनवाइट किया, यू इनवाइटेड फॉर एप्लीकेशन, यू इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 16 पोस्ट, यहां पे किया आपने, तो इसके बाद आया आपके पास ना, ये एप्लीकेशन सारे आने शुरू हुए, इसके पहले आ गए थे, इसके बाद आने शुरू हुए ना। ऑलमोस्ट आप कभी भी इस पास्ट के कभी भी बाद, यहां कहीं भी, मतलब पास्ट में ही इसी दौरान कहीं पे आपने एप्लीकेशन पाया है ना। तो नेचुरल सी बात है कि ये जो है आपका, अगर इसको मैं सिंपल ऐसे बोलूं कि ये जो है आपका मोर पास्ट है ना, और ये जो एप्लीकेशन जो आपने पाया ये आपका कहां गया, लेस पास्ट में। लेस पास्ट मतलब कम वाला पास्ट, सिंपल। तो जो मोर पास्ट होता है बेटा वो क्या होता है, जो मोर पास्ट होता है वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, ऐसे समझ लो। और जो लेस पास्ट होता है वो पास्ट सिंपल होता है।
इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर में आप इसको ऐसे समझ सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो यहां देखा आपने, जो इनवाइट किया है उन्होंने एप्लीकेशन को, तो यहां पे होना चाहिए था क्या, वी हैड इनवाइटेड, क्योंकि ये पहले हुआ, ठीक है। बट यहां पे क्या होना चाहिए था ना, ये हैव जो है ना वो आ गया है गलती से, इसको ध्यान रखना। ये अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसको मैं हटा ही देता हूं, देखो क्या किया मैंने इसको, बाबा ये बार बार वापिस आ जा रहा है। चलो यहां पे ये गलत था, अभी ये सेंटेंस को देखो बिल्कुल सही हो गया। वी हैड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 16 पोस्ट बट वी रिसीव्ड 20,000 एप्लीकेशंस। हमने मांगा था इतने पोस्ट के लिए और आ गया इतना। तो एक घटना पहले हुई, एक घटना उसके बाद हुई, दोनों पास्ट में हुआ। तो एक ज्यादा वाले पास्ट को हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और कम वाले पास्ट को, समझने के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं आपको, कम वाले पास्ट को हम लोग कहां रखेंगे, पास्ट सिंपल, ठीक है। कहां रखेंगे बेटा, कहां रखेंगे हम लोग, पास्ट सिंपल, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं परेशानी नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे इसमें पहले ये देख लो, इसमें एरर कहां मार्क करना है, क्योंकि वो टाइपोग्राफिकल एरर था, वहां पे आ गया था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। एरर बेसिकली आपके इस पार्ट में है, ठीक है। तो आपको ए पार्ट को आंसर मार्क करना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो लेट्स फाइंड सम पॉजिटिव इन दिस, कि अगर वो टाइपोग्राफिकल एरर है भी तो बेहतर ही है, हम लोग कुछ जान पा रहे हैं एडिशनल, है ना। चलो ये छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन फ्यूचर वेन एवर आई फेस सच अ प्रॉब्लम आई गेट इन टच विद यू। अब यहां पे देखो, थोड़ी देर पहले हम लोग इन चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, किया है या नहीं किया है, क्या किया था उसमें हम लोगों ने बात, याद है। टाइम और कंडीशन वाले सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी विल शैल या किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज नहीं करते हैं, और उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग फ्यूचर सिंपल में रख देते हैं, है ना, ठीक है। तो अब इसको देखें, इन फ्यूचर वेनेवर आई फेस, वेनेवर का मतलब हो गया जब, है ना बेटा। तो यहां पे भी ये कहीं ना कहीं वही बता रहा है ना, कंडीशन की बात हो रही है ना, कि जब भी हुई उस वो प्रॉब्लम फेस करेगा, मैं करूंगा, तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा, आपके टच में जरूर आऊंगा, मैं आपसे जरूर मिलूंगा, है ना। इस सेंस में यूज किया जा रहा है ना इस बात को। तो यहां पे करना क्या है, यहां तो कहीं कोई आई फेस बिल्कुल सही है, इसमें हम लोग कोई मॉडल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे कंडीशन वाला वर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो कंडीशन वाले वर्ड के बाद में हम लोग नहीं करते हैं यूज, लेकिन यहां पे तो करना पड़ेगा, है ना। यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे हम लोगों को विल या शैल, है ना, क्योंकि शैल यहां पे लिखना होगा, और विल आजकल नॉर्मल लोग यूज करना शुरू कर दिया है लोगों ने, ठीक है। मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर में अगर विल भी लिखते हैं तो विल नॉट बी कंसिडर्ड रॉन्ग, बट देन अगर आप पता है आपको सारी चीजें, तो बेहतर हो कि आप आई के साथ शैल यूज करें, ठीक है। बिकॉज स्टैंडर्ड इंग्लिश यही कहता है कि आप आई के साथ शैल यूज करें। तो आई शैल गेट इन टच विद यू, ठीक है बच्चे, ये शैल। अब देखें किस पार्ट में एरर है, एरर है आपके सी पार्ट में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, इसको आपको आंसर मार्क करना है, ओके बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को जो अभी हम लोगों ने पीछे किया ना, अगर कभी प्रॉब्लम आए तो उसके पीछे जाकर के ना, जिन क्वेश्चंस को हम लोगों ने कोशिश किया था अभी, उसको हमने समझाया था आपको, उसको थोड़ा देख लेना। मैं सोचता हूं कि चलो लास्ट तक में अगर कोई और भी वैसा क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं वो सारे टाइम वाले और कंडीशन वाले जो वर्ड्स है ना, वो भी मैं एक जगह आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है। लेट द नेक्स्ट क्वेश्चन कम, तो उसमें भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहां देखते हैं। वन मेजर एडवर्टाइजर फोन्ड मी टू से दैट अनलेस द पेपर स्टॉप्स माई एडिटोरियल्स ही वुड विड्रॉ हिज एडवर्टीजमेंट। अब इसमें देखो क्या करना होगा, यहां भी देखा आपने, फोन्ड, वुड विड्रॉ,
सेंटेंस कहां होना चाहिए? जो थर्ड वाला, जो यहां पे पेपर वाला स्टॉप्स दिख रहा है, ये कहां होना चाहिए? ये पूरा सेंटेंस कहां है? पास्ट में है ना। तो पास्ट में है तो दिस वर्ब ऑल्सो हैज टू बी इन पास्ट, है कि नहीं? तो इसको क्या करना होगा? स्टॉप्स की जगह पे सिंपली स्टॉप्ड कर देना होगा, है ना। क्या कर देना होगा? स्टॉप्ड। ठीक है बेटा, कोई टेंशन नहीं। और वैसे भी इस सेंटेंस को आप थोड़ा सा देख लो, यहां पे फिर से वही है, अनलेस, अगर ऐसा नहीं होगा, ये भी बेसिकली देखो, ये भी कंडीशन ही बता रहा है, ठीक है। बट मैंने जो बताया कि टाइम एंड कंडीशन वाले जो वर्ड्स हैं उसको मैं आगे जिक्र करूंगा, तो वो मैं आगे करता हूं और भी देखता हूं क्वेश्चंस किस तरह के हैं उसके बाद, ठीक है। मतलब आप सब कुछ जान लीजिए अच्छे से। तो चलो, यहां पे बी पार्ट में आपका एरर था, इसको हम लोग मार्क करते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विल यू योर विस्की और डू यू वॉन्ट डिनर स्ट्रेट अवे? क्या करें इसके लिए? बेसिकली ये कह रहा है ना कि आप खाना खाएंगे या उसके पहले विस्की लेंगे, है ना। यू वांट हैव समथिंग, और आप सीधा सीधा खाना खाना चाहते हैं, है ना। तो बेसिक इसका मीनिंग ये है। अब यहां पे देखो, तो अभी मैंने बताया था ना, हैव के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, है ना। हैव के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, और हैव का एक मीनिंग ईट भी होता है, हैव का एक मीनिंग टेक भी होता है। तो यहां पे टेक के लिए क्या कर सकते हो? विल यू टेक भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन इससे भी सूटेबल क्या होगा? इससे भी सूटेबल क्या होगा? यहां पे सबसे अच्छा लिखो, विल यू हैव योर विस्की और डू यू वांट डिनर स्ट्रेट अवे, है ना। और इससे भी बेहतर क्या होता, ये योर विस्की सेंस थोड़ा सा मतलब क्रिस्पी सेंस नहीं दे रहा है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, विल यू हैव, किधर, विल यू हैव विस्की और डू यू वांट डिनर स्ट्रेट अवे, है ना। बिकॉज विस्की को हम लोग यहां पे इसको किसी के लिए पर्टिकुलराइज नहीं किया गया है ना। व्हेन यू आर ऑफरिंग समथिंग, यू डोंट से टेक योर टी, यू से टेक टी, है ना। तो हियर ऑल्सो इट इज बीइंग ऑफर्ड, तो ये कह सकते हैं, विल यू हैव विस्की और डू यू वांट डिनर स्ट्रेट अवे, ठीक है। योर नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। चलो कोई नहीं, लेकिन यहां पे आपको दिखा हैव को यूज होना जरूरी था, ए पार्ट में आपके आंसर है, ठीक है। इसी को आपको आंसर मार्क करना है, क्योंकि एरर वही है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th को देखते हैं। कुड नॉट सम इंटरनेशनल एग्रीमेंट बी कंक्लूड टू बैन दीज वेपन्स? सेंटेंस सेंटेंस को आप लोग टेंस पढ़ा होगा, वॉइस पढ़ा होगा, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने जाना ज़रूर होगा। अभी यहाँ पे आप टाइम एंड टेंस देख भी रहे हैं बेटा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, बी इंक्लूड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुड नॉट, है ना। तो बेसिक क्या है ये पे? कुड मतलब ये नेगेटिव सेंस में है, कुड मतलब कुड के साथ नॉट भी लगा हुआ है, लेकिन मैं यहां पे पॉजिटिवली ऐसे लिख रहा हूं, कुड के साथ में अगर हम लोग बी को यूज करते हैं तो इसके बाद में जो वर्ब होता है ना, ये वर्ब, ये कैसा होना चाहिए? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अब ये सेंटेंस जो है ना, जहां भी ये इसको यूज करेंगे, इसको हम लोग पैसिवली यूज कर रहे होंगे, इट इज नॉट यूज्ड एक्टिवली, ठीक है। ये पैसिवली यूज हो रहा है। और देखो सेंस समझो, ये कह रहा है क्या कि सम इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है, मतलब एग्रीमेंट जो है तुम्हारा ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो अब ये बताओ, क्या ये एग्रीमेंट कोई काम करने की स्थिति में है? क्या एक्टिवली कुछ कर सकता है क्या? या एग्रीमेंट पे कोई काम होगा? देखो, वो कंक्लूड होगा या वो कंक्लूड करेगा? वो कंक्लूड होगा ना। तो अगर होने की बात हो रही है, मतलब उसी पे काम होने की बात हो रही है, तो दैट मीन्स इस सेंटेंस को कहां होना चाहिए था? पैसिव में होना चाहिए था। और ये पैसिव में कब होगा? जबकि हम लोग कुड बी के साथ V3 लगाएंगे, है ना, वर्ब के थर्ड फॉर्म को। या फिर अगर आप बोले तो कुडंट के साथ भी हम लोग क्या करेंगे? B प्लस V3 लगाएंगे, है ना। अब हम लोग को इसको बनाना क्या है भाई? ये देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको हम लोग पहले लिखेंगे, इसके बाद में यहां पे क्या यूज करना होगा? यहां पे क्या यूज करना होगा? सब्जेक्ट को यूज करना होगा, है ना। यहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट को यूज करेंगे। बस हो गया, बन गया ये, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। बेसिकली यही तो किया हुआ है, कुड नॉट यहां पे दिया हुआ है, और ये जो है तुम्हारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद देखो बी है, फिर कंक्लूडेड यानी V3 है।
ठीक है, तो इसमें किस पार्ट को एरर मार्क करोगे? सी को करोगे ना, क्योंकि यहां पे जो कंक्लूड लिखा हुआ है इसको क्या होना चाहिए था? कंक्लूडेड। ठीक है बेटा, क्या होना चाहिए था इसको? कंक्लूडेड होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केतकी वुड हैव श्योरली गॉट द जॉब इफ शी वुड हैव अटेंडेड द इंटरव्यू। अब इसको देखो, समझने की कोशिश करो। अगेन यहां पे इस सेंटेंस को देखो, ठीक है, इस सेंटेंस में एरर तो है, वो तुम लोग को भी दिख रहा होगा क्लियरली। मतलब इसका मतलब समझने की कोशिश करो, ये मतलब क्या कह रहा है? ये फिर से उन्हीं परिस्थितियों की बात कर रहा है ना, कि ये घटित हो चुकी हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता? बात उसकी हो रही है ना, कि अगर केतकी ने इंटरव्यू अटेंड किया होता तो उसको श्योरली वो जॉब मिल गया होता, है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने जो देखा था, स्ट्रक्चर देखा था, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए? ये तो सही है, क्योंकि ये बाद वाला पार्ट है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? इंटरचेंज कर सकते हैं। इफ वाले सेंटेंस को भी पहले लिख सकते हैं, इफ वाले सेंटेंस को बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहां से ये चीज पता चल गया। दूसरा, अब ये देखो, इफ के बाद में जो हम लोगों ने बात की थी कि क्या होना चाहिए, इफ के बाद में क्या होना चाहिए था ऐसे सेंटेंसेस में? टाइप 3 में क्या होना चाहिए था भाई? टाइप 3 पास्ट कंडीशनल जिसको बोलते हैं, उसमें इफ के बाद में हमने क्या यूज करना था? पास्ट परफेक्ट, है ना। तो पास्ट परफेक्ट को कैसे यूज करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट के बाद में हैड यूज करेंगे, इसके बाद में V3 यूज करेंगे, है ना। यही है ना पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। तो यहां पे इफ शी वुड हैव क्या कर रहा है? यहां पे शी वुड हैव की जगह पे क्या करना होगा? मुझे हैड यूज करना होगा। आपके लिए ये सेंटेंस अब सही हो गया, है ना। केतकी वुड हैव श्योरली गॉट द जॉब इफ शी हैड अटेंडेड द इंटरव्यू। ठीक है बच्चा, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। ठीक है, ठीक है, चलो वुड हैव को बदल के हैड में कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 11th। वी हैव टू टेक हिम टू दैट हॉस्पिटल येस्टरडे बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अभी बताना। वी हैव टू टेक हिम टू दैट हॉस्पिटल येस्टरडे बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। देखो ये सेंटेंस कहां है? पास्ट टेंस में है ना। ये सेंटेंस कहां है? पास्ट टेंस में है। अब करना क्या है इसको? पास्ट में है तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो यहां पे ये देखो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और जब येस्टरडे पहले के बारे में, मतलब पास्ट को रेफर करते हुए कोई टाइम हो, है ना, वैसा टाइम जो पास्ट को रेफर कर रहा हो, पास्ट को इंडिकेट कर रहा हो, तो वैसे जब वहां पे टाइम का ये एक्सप्रेशन लगा हुआ है तो उस सेंटेंस को होना कहां चाहिए? उस सेंटेंस को होना चाहिए हमेशा पास्ट सिंपल में। ठीक है, इस सेंटेंस को कहां होना चाहिए? पास्ट सिंपल। ठीक है बेटा, कहां होना चाहिए? पास्ट सिंपल में। तो अब ये देखो, क्या ये पास्ट सिंपल में है? इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते थे। एक तो आप यहां पे ये कर सकते थे कि हैव को बदल के आपने सीधा सीधा क्या कर दिया? हैड कर दिया। तो हो गया कि वी हैड टू टेक हिम टू दैट हॉस्पिटल, हम लोग को ले जाना पड़ा उस हॉस्पिटल में। ठीक है, या फिर दूसरा ये तरीका हो सकता था कि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि वी टुक, है ना, ये पूरा हटा लेते और क्या लिख देते यहां पे? टुक। वी टुक हिम टू दैट हॉस्पिटल। ठीक है, तो मतलब आप हैड टू भी कर सकते थे, टुक भी कर सकते थे। मतलब ये दोनों तरीके से आप सेंटेंस को सही कर सकते हैं। बेसिक आइडिया ये है कहने का मतलब बच्चे कि यहां पे जो हैड है ना, ये जो हैड है ये गलत है ना बेटा। एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं साफ साफ अंदाज में लिख देता हूं यहां पे। या तो इसको आप हैड कर सकते थे या फिर इसको आप टुक कर सकते थे। ठीक है ना, तो जब हैड करते तो ये हैव नहीं होता खाली, बाकी ये सब सही था। और अगर टुक करते तो क्या करना होता? ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक गायब करना पड़ता आपको, है ना, हटाना पड़ेगा और फिर टुक लगा देना होगा। वी टुक हिम टू दैट हॉस्पिटल। ऑल इन ऑल ए पार्ट में आपका एरर है और ए को आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है बच्चे, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12, शी इज स्टेइंग इन द सेम रूम ऑफ द लेडीज हॉस्टल फॉर द लास्ट 8 years. अब इसको देखो और समझने की कोशिश करो. देखो बेटा, मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपके लिए यूज कर दे रहा हूं, ठीक है. फिर से वही, ये हो गया आपका प्रेजेंट, है ना. इधर है आपका पास्ट, इधर है आपका फ्यूचर, है ना. ये फ्यूचर और पास्ट यहां पे टाइम दिखा रहे हैं. ये फ्यूचर है और ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है. अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि वो उसी लेडीज हॉस्टल में, सेम रूम में कब से रहती आ रही है, लास्ट 8 years से रहती आ रही है. मतलब ये उसने रहना कब शुरू किया, पास्ट के समय में, यानी पास्ट में 8 साल पहले उसने रहना शुरू किया. यहां पे ये 8 साल है, मान लो ये 8 साल का पीरियड है, ठीक है. यहां से लेके यहां तक ये 8 साल का पीरियड है. तो 8 साल पहले उसने रहना शुरू किया और 8 साल से लेके आज तक वो रहते आ रही है ना. ये आज तक वो रहते आ रही है. आगे भी संभावना है, अगर रहना चाहे तो रह सकती है ना. इसकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो वो कंटिन्यू कर रही है ना रहना. तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसमें समझ लो इस चीज को कि यहां से लेके यहां तक का तो काम खत्म हो चुका है, यानी कि ये परफेक्ट, इसको हम कह सकते हैं. और परफेक्ट इसलिए कहेंगे, पास्ट में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इसका प्रेजेंट से कनेक्शन है. परफेक्ट का ऑलवेज प्रेजेंट से कनेक्शन होता है, पास्ट का कोई कनेक्शन नहीं होता. तो यहां पे इसलिए हम लोगों ने इसको कहा, ये इतना यहां से लेकर यहां तक का काम क्या हो चुका है, 8 साल तक रहने का काम उसका परफेक्ट हो चुका है. और यहां से वो कंटिन्यू भी, अभी वो कंटिन्यू कर रही है. अराउंड दिस टाइम शी इज कंटिन्यूइंग. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे कॉन्टिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है ना. तो ऐसे सेंटेंसेस को कहां यूज करते हैं बेटा हम लोग, इसको कहां यूज करते हैं, सिंपली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना. तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करने का मतलब यह हुआ कि यहां पे इज स्टेइंग तो नहीं होना चाहिए. यहां पे क्या होना चाहिए फिर, ये तो कॉन्टिन्यूअस है खाली. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो जाता है हैज, इसके बाद बीन या फिर हैव बीन, है ना. एक मिनट बच्चे, यहां पे तो लिखूंगा तो फिर छोटा हो गया. यहां देखो, एक मिनट, मैं कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं. इसको भी मिटा दो अभी. हैज या हैव, इसके बाद में हम लोग यूज करते हैं बीन, और इसके बाद में क्या यूज करते हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को, यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म को, यही यूज करते हैं ना. हाँ, और इसके लिए हैज में और हैव में से किसको चूज करना पड़ेगा हमको, शी के साथ में हम लोग सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब को देंगे जो सिंगुलरिटी दिखाता हो, मतलब सिंगुलर हो, ठीक है. तो यहां पे इज का यूज नहीं करके क्या करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे. अब हो गया सेंटेंस सही. शी हैज बीन स्टेइंग इन द सेम रूम ऑफ द लेडीज हॉस्टल फॉर द लास्ट 8 years. ठीक है. अगेन ये कौन सा केस था, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है. तो चूंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, प्रेजेंट से कनेक्शन है, ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका स्ट्रक्चर यहां पे दिख रहा है आपको, है ना. तो चलो किस पार्ट में रहे भाई, ए पार्ट में. बढ़े आगे, मार्क कर लीजिएगा ये कोई आंसर. चलो देखते हैं 13 नंबर. इफ यू विल कंटिन्यू टू वाइंड अप योर वॉच टू दैट एक्सटेंट इट्स स्प्रिंग विल ब्रेक. मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, अगर आप अपने वॉच को ज्यादा चाबी देना ना, वाइंड अप का मतलब यहां पे क्या हुआ, चाबी देना, है ना. घड़ी को अगर अपना ज्यादा चाबी दोगे आप, तो उसका जो स्प्रिंग है वो क्या कर जाएगा, वो टूट जाएगा. अगेन यहां पे क्या हो गया भाई, ये जो इफ है ये क्या दे रहा है सूचना. यहां पे इफ का मतलब क्या हो रहा है, अगर, है ना. और मतलब ये हो गया कि इफ अगर है तो ये कंडीशनल सेंटेंस है ना. कंडीशन दिखा रहा है ये. टाइम या कंडीशन, दोनों कंडीशन ही दिखाते हैं बेसिकली, जब इस तरह से सेंस में हम लोग यूज करते हैं, कंजंक्शन की तरह उनको यूज करते हैं तो, ठीक है, नॉर्मली. और जब मैंने बताया आपको इस केस में भी जान लो, वेन के केस में मैंने बताया था ना कि वेन के केस में क्या था कि वेन मतलब अगर जब होता है और वेन मतलब कब होता है. तो जब कब होगा तो ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, लेकिन जब होगा तो ये क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस के अंदर में इसको हम लोग उसी स्ट्रक्चर से इसको यूज करेंगे, बनाएंगे. सेम कंडीशन इफ का होता है बेटा. इफ का क्या है, इफ का मतलब अगर समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है, तो ये क्या है, कंडीशनल है, ठीक है. और इफ का मतलब क्या है, कभी कभी ना क्या के सेंस में भी आता है, और इसका मतलब ये होता है इफ या वेदर, एक साथ यूज कर सकते हैं हम लोग इफ को या फिर वेदर को
रिप्लेस करके हम लोग यूज कर सकते हैं, और वेदर और इफ जहां पे भी यूज रिप्लेस कर सकते हैं उसका मतलब होता है क्या। ठीक है, तो इस सेंस में हम लोग इसको फिर कंडीशनल नहीं मानते हैं और इसमें कंडीशनल का यूज नहीं करते हैं, यहां पे इसको हम लोग कंडीशनल नहीं समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे तो ये चीजें थी, समझ गए आप लोग। अब आगे देखते हैं, मैंने कहा था टाइम और कंडीशन के वर्ड्स के आगे हम लोग क्या यूज करते हैं, विल शैल या किसी भी मॉडल लग्जरी को यूज नहीं करते हैं, है ना। इसको जब यूज नहीं करते हैं तो यहां पे यूज नहीं होगा, विल नहीं होगा, होना क्या चाहिए, इफ यू कंटिन्यू टू वाइंड अप योर वॉच। ठीक है, यहां पे सही है, इट्स स्प्रिंग विल ब्रेक, ये फ्यूचर सिंपल में बिल्कुल सही दिख रहा है ना बेटा। तो कहीं दिक्कत नहीं ना, किस पार्ट में एरर है आपका, ए पार्ट में एरर है। ठीक है, ए पार्ट में एरर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 14 नंबर। फिर से आ जाओ, फिर वही कंडीशनल सेंटेंस है ना। यहां देखो, इफ अगर, तो जब यहां पे अगर का सेंस है इफ यू विल गो, तो यहां पे इसके बाद ये होगा क्या, नहीं ना, मतलब अगर इसको नहीं रखा जाए तो काम हो जाएगा। इफ यू गो ऑन ईटिंग टू लिटिल, है ना। सिंपली अब समझ में आ रहा है ना सारा कि किस तरह से कंडीशनल सेंटेंस वर्क करता है, उसके स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग पुट करते हैं, सेंटेंस कैसे उसका फ्रेम किया जाता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया, ए पार्ट में एरर है, यहां पे विल हटा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। ही हैज स्पेंट मोर देन हिज अलाउंस एंड नाउ द बैंक रिफ्यूज्ड हिम एन ओवरड्राफ्ट। क्या करें, देखो, चूंकि उसने अपने अलाउंस से ज्यादा स्पेंड कर दिया, मतलब खर्च कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, बैंक उसको रिफ्यूज कर रहा है कि भाई ओवरड्राफ्ट नहीं करूंगा, है ना, यही बता रहा है ना। तो नॉर्मल सी चीज है यार, समझो, चूंकि उसने ऐसा कर दिया है, और यहां पे ये जो वर्ड है ना बैंक रिफ्यूज्ड, तो बैंक ने रिफ्यूज कर दिया, इसका सेंस नहीं यहां पे हो रहा है। रिफ्यूज कर दिया तो मतलब क्या, वो रिफ्यूज कर रहा है, अब वो उसको नहीं देने की स्थिति में है, बैंक बोल रहा है, साफ मना कर रहा है अब। तो यहां पे, और ये जो बेसिकली रिफ्यूज है ना, इसको आप ऐसे समझो कि इट्स नॉट लाइक कि बैंक ने रिफ्यूज कर दिया या फिर बैंक रिफ्यूज कर रहा है, ये एक स्टेट है कि वो जब भी जाएगा बैंक, तो बैंक से वो रिफ्यूजल ही पाएगा। इट्स नॉट लाइक कि अभी बैंक ने रिफ्यूज कर दिया है या इस बैंक इज रिफ्यूजिंग नाउ और फिर थोड़ी देर बाद वो एक्सेप्ट कर लेगी, नहीं ना। तो नाउ के सेंस में यहां पे उसको ऐसे मत समझना। ठीक है, यहां पे सिंपली क्या करेंगे हम लोग, जो तीनों टेंस में सही होता है वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे कि उसने रिफ्यूजेज, द बैंक रिफ्यूजेज हिम एन ओवरड्राफ्ट, मतलब अब बैंक रिफ्यूज करती है कि उसको ओवरड्राफ्ट नहीं देना है। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो क्या होगा आपका, कौन सा पार्ट एरर है, बी पार्ट में एरर है, रिफ्यूज की जगह रिफ्यूजेज। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16th नंबर। एज सुन एज ही ओपन द डोर हिज डॉग रश्ड आउट टू ग्रीट हिम। कोई एरर है इसमें क्या, देखो तो, देखो बेटा, थोड़ी देर पहले ना हम लोगों ने एक सेंटेंस देखा था, हमने बताया था आपको कि पास्ट के बारे में बता रहे थे हम लोग। सपोज करो ये पूरा पास्ट है, ठीक है ना, इधर फ्यूचर होगा, सपोज करते हैं, यहां पे ये प्रेजेंट है, ये पूरा प्रेजेंट है, यहां से इधर फ्यूचर है ये, और ये पास्ट है। तो अगर एक घटना हुई और उसके पहले या बाद में दूसरी घटना हुई, है ना, ऐसे एक घटना हुई उसके पहले या उसके बाद में दूसरी घटना हुई, तो इसको तो हम समझ सकते हैं कि एक को हमको कहां रखना पड़ेगा, एक को रखना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में, है ना, कहां रखना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में, और दूसरे को कहां रखना पड़ेगा हम लोग को, जो लेस पास्ट है उसको कहां बताया था मैंने, पास्ट सिंपल में, ये बताया था ना। तो ये तो तब की बात है कि एक पहले हो चुकी है घटना और एक बाद में हुई है। कई बार ये आपके सामने ये सिचुएशन आता है कि सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे ये दिखाता है कि जैसे ही एक घटना हुई वैसे ही दूसरी घटना भी हो गई। ठीक है, जैसे ही एक घटना हुई वैसे ही दूसरी घटना भी हो गई। तो वैसे सेंसेस में क्या करते हैं हम लोग, इस तरह की चीजों को नहीं करते हैं कि उसी में खोजना शुरू कर दिया हमने कि कुछ सेकंड से ऐसे हो गया, कुछ सेकंड से, ये नहीं करते हैं। उसमें क्या करना होता है कि दोनों सेंटेंसेस को हम लोग कहां यूज करते हैं, पास्ट सिंपल में ही यूज करते हैं। दोनों सेंटेंस को कहां यूज करते हैं हम लोग, पास्ट सिंपल में।
पास्ट की वैसी दो घटनाएं जो एकदम से लगा कि एक हुआ नहीं कि दूसरा भी हो गया, इस तरह से। अब इसमें देखो तो जैसे ही वो दरवाजा उसने खोला, है ना, जैसे ही उसने दरवाजा खोला वैसे ही उसका डॉग क्या हुआ, उसको ग्रीट करने के लिए दौड़ पड़ा, है ना। तो ये इसको मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि वो दरवाजा खोल चुका था फिर उसको वो कुत्ता दौड़ा, इस सेंस में यूज कर सकते हैं? नहीं ना। इसको दोनों को हम लोग को कहां रखना पड़ेगा? पास्ट सिंपल में रखना पड़ेगा। यहां भी देखो पास्ट सिंपल में है, यहां भी पास्ट सिंपल में है ना। अब इसको ऐसे समझ लो, जैसे ही सपोज करो, जैसे ही कोई लीडर है, सपोज करो कोई मिनिस्टर है, जैसे ही मिनिस्टर ना पोडियम पे चढ़े या स्टेज पे चढ़े वैसे ही स्टेज गिर गया, है ना। तो अब इसको बताओ किस टेंस में कहां रखोगे, कैसे? इसको दोनों को इकट्ठे रखना पड़ेगा आपको पास्ट सिंपल में, कि जैसे ही वो हुआ वैसे ही वो भी हो गया, कि वो चढ़े और वो गिर गया। तो इसमें कोई ऐसी घटना नहीं कहते कि बहुत एक पास्ट में, मोर पास्ट में हो गया, एक लेस पास्ट में हो गया, इसको हम लोग नहीं करते हैं ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग दोनों को कहां रखते हैं? पास्ट सिंपल में रखते हैं, ठीक है बेटा। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर ये वाला यहां पे फॉलो मत करना। नॉर्मली इसको क्या करना है, ही ओपन द डोर, ठीक है, बिल्कुल पास्ट सिंपल है, यहां भी पास्ट सिंपल है। समझ में आ गया? इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। चलो किसको मार्क करेंगे आप लोग? डी को मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 17 नंबर। हिज ट्रेन शुड अराइव एट 10 AM बट इट डिड नॉट टर्न अप। अच्छा, व्हाट डज दिस सेंटेंस से? क्या कह रहा है, क्या कहता है ये बताओ? ये कह रहा है कि नहीं आई ना, ट्रेन नहीं आई, हालांकि उसको आ जाना चाहिए था। ये शुड क्या कह रहा है? चाहिए, है ना। ये मॉडल यूज किया हुआ है ना। तो जब पास्ट टेंस में किसी प्रोबेबिलिटी को दिखाना होता है, किसी पॉसिबिलिटी को ऐसे इस सेंस में दिखाते हैं, तो उसको पास्ट में दिखाना होगा ना, क्योंकि वो आई नहीं लेकिन उसको आ जाना चाहिए था। तो यहां तो सिर्फ चाहिए है, शुड। जो आ जाना चाहिए था का मतलब क्या हुआ? इट हैज टू बी मेंशन्ड इन पास्ट, है ना। अब आप इसको ये मत समझना कि शैल का ये पास्ट हो गया शुड, बिकॉज शुड हैज इट्स ओन मीनिंग ऑल्सो। शुड का अपना भी मीनिंग है जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो शुड को अगर हम लोग को पास्ट में ले जाना होगा तो क्या करेंगे? क्योंकि यहां पे दिख रहे हैं हम लोग क्या कि वो आई नहीं, हालांकि उसको आ जाना चाहिए था अभी तक, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग? शुड के साथ में हम लोग यूज करेंगे शुड हैव, ठीक है बेटा। नाउ इट विल शो द पास्ट दैट इज रिक्वायर्ड हियर, है ना। ठीक है, ठीक है ना बच्चे। तो आपको किस पार्ट में एरर मार्क करना है? बी पार्ट में एरर मार्क करना है, ठीक है। शुड की जगह पे क्या होगा? शुड हैव होगा। ऑलराइट, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिमार्क मेड इन द रिव्यू इज ऑन द अदर चैप्टर एंड हैविंग लिटिल रेलेवेंस हियर। अब बताना इसका सेंस क्या है? क्या है इसका सेंस? ये जो रिमार्क, जो रिव्यू में जो रिमार्क दिया गया है ना, वो किस चैप्टर पे है? वो दूसरे चैप्टर पे, इज ऑन द अदर चैप्टर, ठीक है। और बड़ा ही लिटिल रेलेवेंस है उसका यहां पर, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? बड़ा ही लिटिल रेलेवेंस है यहां पर, है ना। तो यहां पे बताना, ये हैविंग मतलब इसके लिए तो यहां पे यूज क्या होना चाहिए था? सिंपली हैज। और क्यों हैज होना चाहिए भाई? कहते हैं इट हैज लिटिल रेलेवेंस, ये ज्यादा सही रहेगा ना, कि इसका बहुत ही लिटिल रेलेवेंस है, इसका बहुत ही कम रेलेवेंस है। इस सेंस में यूज करेंगे, इसका बहुत ही कम रेलेवेंस है। तो ये एक टाइम की घटना नहीं है कि इसको हम लोग किसी भी आईएनजी फॉर्म में रख लेते हैं। ये हर बार के बारे में बताया गया ना कि वो जो रिव्यू है वो आप जब भी करें, जब भी देखें, वो अदर पेज में है और उसका बड़ा ही कम रेलेवेंस है उसका, है ना। बहुत ही ना के बराबर रेलेवेंस है ना। इस सेंस में यूज किया गया है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग? हैज को यूज करेंगे, क्योंकि ये इज नॉट टॉकिंग अबाउट डायनामिज्म। ये कोई वेरिएबल चीज नहीं बता रहा है, ये स्टैटिक चीज बता रहा है कि इसका रेलेवेंस कम है। ये स्टैटिक चीजें बता रही हैं। कहने का मतलब कि इसको हम लोग स्टैटिवली यूज करेंगे। ऐसे वर्ब्स को हम लोग कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? आपने पढ़ा होगा, स्टैटिवली यूज करते हैं, है ना। स्टैटिव वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स पढ़ा है ना। तो ये यहां पे ये जो वर्ब है वो स्टैटिव वर्ब की तरह यूज होगा, डायनेमिक वर्ब की तरह यूज नहीं किया जाएगा इस वर्ड को, ठीक है बच्चे।
और स्टैटिव वर्ब की तरह अगर यूज करते हैं, स्टैटिवली यूज करते हैं, तो यहां पे हैविंग को यूज नहीं करके हैज को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखा किस पार्ट में एरर है, आपके सी पार्ट में एरर है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी को आप लोग आंसर मार्क करेंगे। चलो अभी इसको देखते हैं। क्रिकेट हैज बिकम सो पॉपुलर नाउअडेज दैट इवन एल्डरली पीपल आर डिस्कसिंग द गेम व्हेन दे मीट। अभी जब भी वो मिलते हैं तभी वो उसको डिस्कस करते हैं, तो ये भी एक स्टेट है ना बच्चे, या वेरिएबल। इसको हम लोग यहां पे ये देखो, जब भी हम अगर ऐसे आर डिस्कसिंग यूज किया तो ये एक टेम्पररीनेस दिखाता है। आप लोगों को बता दें, ये तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर कोई चीज कॉन्टिन्यूअस अगर है, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस है, तो ये टेम्पररीनेस दिखाता है ना। इट डज नॉट से परमानेंस, इट डज नॉट स्टेट परमानेंस। ये परमानेंट, समवट परमानेंट भी चीजों को अगर दिखाना होता है तो हम लोग कहां दिखाते हैं उसको, हमेशा दिखाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट वो ऐसा टेंस है जिसमें कि तीनों टेंसेस जिसको होता है ना मिले हुए होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों मिले हुए होते हैं। कैसे, आप समझना, जब भी वो मिलते हैं है ना, तो वो किसको डिस्कस करते हैं, क्रिकेट को डिस्कस करते हैं। तो अब यहां देखना, व्हेन दे मीट, क्या ये पहली बार अभी मिल रहे हैं, इस सेंस में यूज किया जा रहा है, मतलब ये पहले भी मिले थे ना, और आज भी मिले होंगे, आगे भी मिलने की संभावना है, तभी तो इसमें ऐसा लिखा जा रहा है कि जब भी वो मिलते हैं वो डिस्कस करते हैं, जब भी वो मिलते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो यहां पे आर डिस्कसिंग होगा, डिस्कस कर रहे हैं या डिस्कस करते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस की जगह पे इसको कहां यूज करेंगे हम लोग, इंडेफिनिट में यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे, इंडेफिनिट में यूज करेंगे, है ना। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में था, बी पार्ट में, आर डिस्कसिंग नहीं, डिस्कस। ठीक है बच्चे, तो बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई। हैव द स्टूडेंट्स केयरफुली रेड एंड क्लियरली अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस गिव अबव। बताना भाई। सही है, हैव के साथ में यहां पे ये जो है ना, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब का, ये ध्यान रखना। और पढ़ने के दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो इसको रीड नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, रेड पढ़ते हैं, रीड, रेड, रेड। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, हैव द स्टूडेंट्स केयरफुली रेड एंड क्लियरली अंडरस्टूड। अब यहां देखो, ये भी क्या है तुम्हारा, V3 है ना। तो ये जो दोनों हैं ये तुम्हारे वर्ब हैं, ये मेन वर्ब हैं। ठीक है बेटा, ये क्या है, मेन वर्ब हैं। और ये जो हैव है वो क्या है, इनका ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो और मेन वर्ब भी कह सकते हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, इनको कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ये क्या है, तुम्हारे मेन वर्ब हैं। ये भी तुम्हारा क्या है, मेन वर्ब है। अब एक और भी वर्ब आया हुआ है, यहां देखना, ये गिव है ना, दिख रहा है, ये कौन सा वर्ब है, दिस इज कॉल्ड नॉन प्रिंसिपल वर्ब, ध्यान रखना। और यहां पे जब हम बता रहे हैं ये क्या, कि द इंस्ट्रक्शंस अबव, गिवन अबव या गिव अबव, जो दिया गया है इंस्ट्रक्शन ऊपर में, उसके बारे में बात करें तो दिया गया है, ऐसे बात करते हैं हम लोग। जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है ये कैसे यूज हो रहा है यहां पे, इसको हम लोग यूज करेंगे गिवन, है ना। बिकॉज आपको भी पता है ये चीज कि जब भी हम लोग, एडजेक्टिव के दो फॉर्म्स होते हैं ना, वर्ब के भी इस तरह के दो फॉर्म्स होते हैं, अगर पैसिवली यूज कर रहे हैं इस चीज को, नॉन प्रिंसिपल एडजेक्टिव भी बनता है। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया था अभी। तो छोड़ो उस बात को भी, अभी छोड़ दो। अभी यहां देखते हैं कि यहां पे ये जो यहां पे सेंस क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो बता रहा है कि जो ऊपर दिए गए हैं ना, मतलब इसको पैसिवली यूज करना है ना। और पैसिव सेंटेंसेस को बनाते समय पैसिवली अगर किसी वर्ब को यूज करते हैं हम लोग, तो वो हमेशा किस टेंस में होता है, किस वर्ब में होता है, वो वर्ब का कौन सा कैटेगरी होता है, वो वर्ब का थर्ड होता है ना, फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखा आपने, पैसिव बनाने के लिए कभी भी हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। यहां पे इस वर्ब को हम लोग को पैसिवली यूज करना था, इसीलिए गेव नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, ये यूज करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखा आपने किस पार्ट में एरर मार्क करें, सी पार्ट में ना। चलो ये आपको
आंसर मार्क करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन द न्यूली डेवलप, अभी देखो यहां पे भी सेम चीज, आगे पढ़ने की तो जरूरत महसूस नहीं हो रही है, बिकॉज एक चीज जानो, ये जो अर्जुन है ये मेन बैटल टैंक है, मेन बैटल टैंक है। इसको क्या किया, ये डेवलप किया गया है या डेवलप हुआ है? अगर डेवलप हुआ है, ये खुद ही कुछ कर रहा होता तो आईएनजी फॉर्म लगता, और डेवलप किया गया है यानी इसको पैसिवली यूज करना है। यहां पे इस वर्ब को कैसे यूज करना है, और ये नॉन प्रिंसिपल वर्ब है क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया हुआ है, समझना इस चीज को। तो इस वर्ब को हम लोगों को पैसिवली यूज करना है, तो कैसे यूज करना है? डेवलप यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे इसके जगह पे? डेवलप्ड, है ना। नाउ इट हैज बिकम व्हाट? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, सिंपल। ए पार्ट में ये एरर मार्क करना है आपको, है ना, क्लियरली यही दिखने लगा था ना। चलो यहां भी देखो, यहां पे वॉज शोन यूज किया गया है, ये पैसिवली यूज किया गया है, देख लेना। ठीक है, मतलब सेंटेंस पढ़ने की उस समय आवश्यकता नहीं पड़ती, मैंने फिर भी चेक कर लिया कि कहीं और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें आपका ए पार्ट को एरर मार्क करना था आपको, इसी वही आंसर करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, यू हैड वर्कड हार्ड टू अटेन सक्सेस एंड ग्लोरी दो यू आर नॉट सपोर्टेड बाय योर फैमिली इन दोज डेज। इसमें भी ना थोड़ा सा एरर समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें दो पार्ट में दिख रही गलतियां। पहले तो समझ लो इस चीज को, इसमें बोलना क्या चाह रहा है? इसमें ये बोलना चाह रहा है कि आपने बहुत मेहनत किया ना, बहुत ज्यादा, बहुत हार्ड वर्क किया आपने, बहुत ज्यादा मेहनत की सक्सेस और ग्लोरी पाने के लिए, है ना। हालांकि आपको सपोर्ट नहीं किया गया फैमिली के द्वारा उस दौरान, है ना, मतलब उन दिनों आपको सपोर्ट नहीं किया गया। अब ये एक चीज बताना, जब उन दिनों की बात हो रही है, इन दोज डेज, यानी कि यहां पे भी ये पास्ट को रेफर कर रहा है ना। इन दोज डेज जो है ये एक ऐसा टाइम एक्सप्रेशन है जो कि पास्ट को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो पास्ट को रेफर कर रहा है, तो यानी कि इस सेंटेंस को, दो के बाद में जो ये सेंटेंस है, इसको कहां होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। तो चलो यहां पे इसको आर को बदल के क्या कर देते हैं? वर कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया यू वर नॉट सपोर्टेड। ठीक है, आपको सपोर्ट नहीं किया गया, मतलब पैसिवली फिर से यूज किया गया है इस वर्ब को प्रेजेंट, सॉरी पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल के पैसिव फॉर्म को यूज किया गया है ना। वर्ब के पास्ट सिंपल का जो वर्ब है उसके पैसिव फॉर्म को यहां पे यूज किया गया है। तो ये समझ में आ गया, तो यहां पे आर नहीं वर यूज होगा। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था बेटा, कि उसी दौरान ना, ये इन दोज डेज जो लिखा हुआ है, मतलब उस दौरान, है ना, उन दिनों आपको फैमिली द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया। जिन दिनों आप मेहनत कर रहे थे, है ना, या जिन दिनों आपने मेहनत किया, तो कहने का मतलब कि अगर मैंने ये फिर से ये देखो, ये पास्ट का पूरा मैंने ये ले लिया, इधर फ्यूचर है, समझ लो। ठीक है, इधर फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है। तो आप ना सपोज करो यहां से लेकर के यहां तक ना आपने लगातार खूब मेहनत किया, खूब मेहनत किया, खूब मेहनत किया, किस लिए? टू अटेन सक्सेस एंड ग्लोरी। ठीक है, पाने के लिए मेहनत किया। और इसी दौरान में आपकी जो फैमिली ने आपको हेल्प भी नहीं किया, है ना। तो ये दोनों घटनाएं साइमल्टेनियस थी ना, या ऐसा हुआ कि इधर आपकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया और उसके बाद आपने काम किया? ऐसा तो कहीं सेंटेंस से दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना। मतलब ये इसमें कहना चाह रहा है कि उन दिनों आपकी फैमिली ने आपको हेल्प नहीं किया, लेकिन आपने बहुत मेहनत किया और सक्सेस और ग्लोरी प्राप्त कर लिया। मतलब ये दोनों इकट्ठे साइमल्टेनियस चल रहे हैं, पैरेलली चल रहे हैं दोनों, है ना। ये स्ट्रक्चर पैरेलली चल रहा है। तो यहां पे अगर पास्ट सिंपल है बेटा, तो यहां पे भी पास्ट सिंपल ही होना चाहिए। ठीक है, यू वर्कड हार्ड। तो यहां पे भी अगर मैं ये बोलूं कि छोटा सा मिस्टेक यहां भी हो गया है, तो आप इसको प्लीज माइंड नहीं करेंगे, आपको समझने में ही आसानी हुई है, आपने अच्छे से और समझ भी लिया। अगर यहां पे नहीं होता तो शायद मैं आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे समझा नहीं रहा होता, है ना। तो चलो, ये होने से कुछ फायदा ही हो गया क्या? ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23,
सॉरी, पहले तो 22 नंबर में देख लो एरर कहाँ है, इसको मार्क मत करना बेटा। मार्क किसको करना है आपको एरर? बी पार्ट को, ठीक है। किस पार्ट को एरर मार्क करना है? बी पार्ट को एरर मार्क करना है, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल एरर इसमें है, वो तो टाइपोग्राफिकल था, ठीक है, वो जो एरर था वो टाइपोग्राफिकल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विस टू all the needy people in this area for the last few years. Again, for the last few years. What does it say? क्या कहता है ये? अगेन यही कह रहा ना कि फिर से इसको देखो, तुम लोग बना लो ये स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट है, यहां से फिर ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। तो बता क्या रहा है? ये प्रोवाइड करती है ना, यहां पे ऐसा लिख रहा है लास्ट फ्यू ईयर्स से। तो लास्ट फ्यू ईयर्स पहले यहां की बात कर लेते हैं, यहां से ये प्रोवाइड करना शुरू किया इसने, यहां तक करता रहा प्रोवाइड और अभी भी कर रही है। तो कहने का मतलब कि इधर परफेक्ट हो गया जो हम लोगों ने बात किया था, और इधर क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, है ना, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो इस सेंस को यहां पे प्रोवाइड्स के सेंस में होना चाहिए था क्या? यहां पे इस सेंटेंस को, इसको कैसे होना चाहिए था? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंस में होना चाहिए था ना। और चूंकि यहां दिख रहा है इसको होना चाहिए था क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो सिंपली प्रोवाइड्स को हटा करके क्या करेंगे हम लोग? मिशन यहां पे देखो सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? हैज बीन प्रोवाइडिंग, ठीक है बेटा। क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज करेंगे ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। और कैसे यूज करेंगे? हैज बीन प्रोवाइडिंग, क्योंकि पीछे हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी देख लिया, आप लोग को बिल्कुल स्ट्रक्चर पता होगा इसका, ठीक है। किस पार्ट में एरर मार्क करें? ए पार्ट में एरर मार्क करते हैं, यही आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। दो ही इज अ रेप्यूटेड सिंगर, हिज यस्टरडेज परफॉर्मेंस डिड नॉट प्रूव्ड इट। चलो वो रेप्यूटेड सिंगर था, लेकिन उसका कल का जो परफॉर्मेंस था उसने ऐसा प्रूव नहीं किया। और एक चीज देखो, जब यहां पे आपने डिड नॉट यूज कर दिया है तो इसको प्रूव करना पड़ेगा क्या? जब भी आपको ये पता है ना, अगर सपोज करो यहां पे सब्जेक्ट है और इसके बाद में ना वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करने की बात जहां तक हो रही है, तो मतलब ये पास्ट सिंपल के लिए ये एक्सिलरी वर्ब है। तो जब पास्ट सिंपल का एक्सिलरी वर्ब यूज कर दिया गया तो इसके बाद में जो हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो नॉट लगा के करो या बिना नॉट के भी सिर्फ डिड लगा के खाली कर दो एम्फैटिक बनाने के लिए सेंटेंसेस को, तो फिर भी इसके बाद जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं? वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, है ना, वर्ब के पहले फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या किया गया है देखो, तो प्रूव्ड किया गया ना, गलत है ना। क्या करना होगा? इसको सिंपली प्रूव कर देना होगा। मैं यहां लिख दूं PROVE, प्रूफ, है ना, PROVE, प्रूफ। चलो, तो ये प्रूव्ड नहीं होगा। यहां पे किस पार्ट में एरर मार्क करना है आपको? सी पार्ट में। यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, 25वां नंबर। वी कुड गो टू द बीच इफ इट वॉज नॉट सो हॉट। अब ये देखो, अगर इतनी गर्मी नहीं होती तो हम लोग बीच जा सकते थे, है ना। अगर इतनी गर्मी नहीं होती तो हम लोग बीच जा सकते थे, ठीक है। अब इसको भी आप ये देखो, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और जो ये कंडीशनल सेंटेंस है ना बेटा, वो है टाइप 2। इसके बारे में भी थोड़ा जान लो अब तुम लोग। टाइप 2 इसको बोलते हैं, टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। टाइप 2 का मतलब होता है, इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे रखते हैं, अनरियल कंडीशनल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? अनरियल कंडीशनल। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? अनरियल कंडीशनल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है? अनरियल कंडीशनल में क्या होता है ये बताइए। ये देखो, इट इज नॉट रिलेटेड टू फैक्ट्स। इसमें कोई फैक्ट है ऐसा कुछ है? ये हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? हाइपोथेटिकल होता है, और इसके होने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। इसके होने की भी संभावना नहीं होती है, ये हाइपोथेटिकल होता है, ये अनरियल होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनरियल, ठीक है। इसमें कोई फैक्ट नहीं है। और ऐसे सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता है कैसे होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है इफ, और इसके बाद में क्या यूज करते हैं हम लोग?
पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। देखो क्या यूज करते हैं इसके बाद हम लोग, पास्ट सिंपल का। ठीक है, पास्ट सिंपल का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म। क्या हुआ बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म। ये समझ में आया, समझ में आया। और इसके बाद क्या, कॉमा, फिर सब्जेक्ट, यहां पे फिर से सब्जेक्ट, इसके बाद में अगर चाहो तो आप वुड यूज कर लो, कुड यूज कर लो, है ना, माइट यूज कर लो। यहां पे जगह फिर कम पड़ गई, चलो कोई नहीं। सब्जेक्ट वुड, कुड, माइट, ठीक है, ऐसे यूज करके, और इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं बेटा, वर्ब का पहला फॉर्म देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, ये स्ट्रक्चर है आपका। अब इस स्ट्रक्चर को देखो और फॉलो करो इस चीज को। यहां पे लिखा हुआ है वी कुड गो। अब हाँ, ये भी समझ लो, ऐसा हो सकता है ये इंटरचेंज कर जाए, ये सेंटेंस एक दूसरे के साथ में, मतलब ये पहले भी आ सकता है सेंटेंस, और ये सेंटेंस भी बाद में आ सकता है, ऐसा हो सकता है, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर ये इफ जो है ना वो बीच में आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से वो ये वाला पूरा सेंटेंस जो है ना पीछे चला जाएगा, ये वाला सेंटेंस भी आगे आ सकता है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे वो दूसरा तरीका यूज किया गया है, तो हम लोग ऐसे देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद में देखो वुड, कुड, माइट में से यहाँ पे कुड यूज किया हुआ, ठीक है। इसके बाद वर्ब वन यूज किया हुआ है ना, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू द बीच, यहां से भी चलो, अगर आगे चाहो तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे टू द बीच लिखा हुआ है यहाँ पे, और इफ के बाद में, इफ के बाद में यहाँ पे इट जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे जैसे पास्ट सिंपल का है। तो यहां देखो, एक तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि पास्ट सिंपल का होता है, दूसरा स्ट्रक्चर ध्यान रखना बेटा, ऐसे बहुत बारी होता है कि पास्ट सिंपल जैसे यहां पे है ना, पास्ट की एक और भी तरीके से हम लोग सेंटेंस को यूज करते हैं कि जैसे पास्ट सिंपल में वो सेंटेंस जिसमें कि वाज आता हो। ठीक है, पास्ट सिंपल का वो सेंटेंस जिसमें कि वाज आता हो, ध्यान रखना इस चीज को। पास्ट सिंपल का वो सेंटेंस जिसमें वाज आता हो, उसको हम लोग कहां बदल देते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं वर बदल देते हैं, वर में। ठीक है, वाज को यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पे वर का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। ठीक है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, कुछ भी, राम, कोई भी नाम, कुछ भी, हर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग को क्या लगाना होता है, वर का ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब देखा यहां पे इट के साथ में नॉर्मली क्या यूज होता है, वाज यूज होता है, लेकिन क्या, चूंकि ये अनरियल कंडीशनल का स्ट्रक्चर ही वही होता है, हम लोगों को क्या करना होगा, वाज की जगह वर का यूज करना होगा। तो आपने देखा दो स्ट्रक्चर होते हैं अनरियल कंडीशनल के। ठीक है, एक तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया आपको, और दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर कि इस सेंटेंस में वर्ब टू का यूज नहीं करके वाज से सेंटेंस यूज किया जाता है, वाज उसमें यूज किया रहता है। ठीक है ना, पास्ट के वैसे सेंटेंसेस जिसमें वाज यूज किया रहता है, उनको क्या करते हैं हम लोग, वाज को उसमें वर में बदल देते हैं। ठीक है ना बेटा, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, इसको भी मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूं। हाँ चलो, तो देखा आपने, वाज की जगह क्या यूज करना होता है, वाज को यूज नहीं करके वर को यूज करना था। बस ये दो सेंटेंस का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है। तो आपने देखा ये टाइप 2 का क्वेश्चन था, अनरियल कंडीशनल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे इसमें सी को मार्क करेंगे हम लोग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बट फॉर योर काइंड कोऑपरेशन दिस वर्क कुड नॉट हैव कंप्लीटेड। बट फॉर योर काइंड कोऑपरेशन मतलब क्या हुआ, यहां पे जो बट यूज किया हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, सेंस समझ में आ रहा है, इसको ये प्रपोजिशन की तरह यूज हुआ है ना। एक्सेप्ट, या फिर ऐसे कह सकते हो कि विदाउट, है ना, विदाउट योर काइंड कोऑपरेशन, ये जो काम था वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता था। इस सेंस में यहां पे बट को यूज किया गया है। ठीक है, सो इट इज एक्टिंग एज अ प्रेपोजिशन। चलो ये बताना था तुमको, मैंने यूं ही बता दिया। अब आगे देखते हैं, ये जो वर्क है इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। यहां पे इसके आगे जो ये पूरा वर्ब दिख रहा है ना, इस वर्ब को वर्क के सेंस में अगर यूज करना हो तो क्या इसको एक्टिवली यूज करेंगे या पैसिवली यूज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। डोंट गो विद कोई ग्रामर के रूल नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा अपना ना सेंस भी अप्लाई करके देखो और ये समझने की कोशिश करो कि काम कंप्लीट करेगा या काम कंप्लीट होगा। सिर्फ इतना समझो, काम कंप्लीट करेगा या काम कंप्लीट होगा। और अगर होगा
तो ये पैसिव सेंटेंस होगा, है ना। और अगर पैसिवली इस सेंटेंस को यूज करना होगा तो ये कुड नॉट हैव कंप्लीटेड जो है ना, ये एक्टिव यूज है इस सेंटेंस का। इसको अगर हमको पैसिव में लेके जाना होगा तो सिर्फ यहां पे हम लोग को कुड नॉट हैव और हैव के बाद में यहां पे क्या यूज करना पड़ जाएगा, बीन। ठीक है बेटा, अब ये हो जाएगा पैसिव। बट फॉर योर काइंड कोऑपरेशन दिस वर्क कुड नॉट हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो पैसिवली इसको यूज करना होगा हमको यहां पे वर्ब को, और वर्ब को पैसिवली यूज करने के लिए बीन का यूज करना पड़ेगा। मतलब ये कि सी पार्ट में आपके एरर है, इसी को आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है बेटा, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्ड लेडी ड्रेसेस एज इफ इट वॉज विंटर इवन इन द समर। अब यहां देखो, यहां पे देख रहे हो एज इफ, इसका मतलब क्या होता है, मानो। मतलब ये जो है ना, आगे का जो सिचुएशन जो बता रहा है ना, वो ये बता रहा है ये इट इज हाईली अनलाइकली, ये बिल्कुल इसकी संभावना बिल्कुल ही कम है कि ऐसा हो सकता है। हालांकि अनलाइकली तो है, बट फिर भी थोड़ी संभावना होती भी है कि हो भी सकता है भाई। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि नहीं ही होने की ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, इस सेंस में इसको यूज करते हैं। तो अब देखो, एज इफ के बाद में जो सेंटेंस लिखते हैं तो फिर वहां पे भी देखना, यहां पे चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, यहां पे ये सब्जेक्ट बना हुआ है ना, ये एम्प्टी सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, चूंकि इसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, इसलिए हम लोग को ना ऐसे सब्जेक्ट को क्या कहना होता है, एम्प्टी सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो ये एम्प्टी सब्जेक्ट है। और अगर यहां पे कोई रियल सब्जेक्ट भी होता तो भी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट लिख लो, एनी सब्जेक्ट, अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिर भी ये जो है ना, यहां पे वाज नहीं होकर के क्या हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, वाज की जगह पे वर को यूज करेंगे। ठीक है बेटा, क्या यूज करेंगे हम लोग, वर को यूज करेंगे। ठीक है, एज इफ इट वर विंटर, शी टॉक्स एज इफ शी वर मैड। मतलब क्या, कि वो ऐसे बात करती है मानो वो पागल हो, है ना, मानो कि वो पागल हो, हालांकि वो है नहीं। एंड इट इज हाईली अनलाइकली दैट शी इज मैड, बट यू नो देयर इज सम पॉसिबिलिटी, यू नो। तो इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं एज इफ को। ठीक है, एज इफ को हम लोग ऐसे यूज करते हैं। अभी आपने देखा एज इफ का मतलब हिंदी में मैंने आप लोग को ऐसे ही समझा दिया, क्या, मानो, है ना। वो ओल्ड लेडी ऐसे ड्रेस करती है मानो विंटर अभी आ गया हो, समर में ही आ गया हो, उसने ऐसे ड्रेस वो पहनती है। ठीक है, इस सेंस में यूज किया गया है। अभी आपको कंप्लीट समझ में आ गया, वॉज की जगह क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए था। आंसर किस पार्ट में मार्क करेंगे, बी पार्ट में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28। क्वेश्चन नंबर 28। इट इज टाइम यू डिसाइड अबाउट योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। नाउ सी, देखो इसको, ये देख रहे हो, जब भी कोई सेंटेंस इससे शुरू होता है, इट इज टाइम, कई बारी ऐसा भी शुरू होता है हाई टाइम। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं कई बारी हम लोग, इट इज हाई टाइम। ठीक है, जब हम लोग यूज करते हैं इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, तो इसके लिए ना हम लोग दो तरीके के सेंटेंसेस को यूज करते हैं, समझना। ठीक है, यहां पे जो हम लोगों को यूज करना है, ठीक है, वो क्या है मैं बता देता हूं। दैट आप लगा भी सकते हैं, आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। यहां पे यूज नहीं किया हुआ है, कोई इशू नहीं है, इसलिए मैंने दैट को क्या किया, ब्रैकेट में डाल दिया। आप चाहे तो यूज करें, चाहे तो ना करें। ठीक है, इन बोथ द सेंसेस, ये इन बोथ द इंस्टांसेस ये सही होगा, दोनों इंस्टांस के अंदर में ये सही होगा। फिर भी मैंने दैट लिख दिया सो दैट तुम लोग को पता चले। ठीक है, और इसके बाद में जो सेंटेंस होता है, ठीक है, इसके बाद जो सेंटेंस होता है वो कहां होता है भाई, इसके बाद में जो सेंटेंस होता है ना, वो होता है पास्ट सिंपल में, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद जो सेंटेंस होता है वो पास्ट सिंपल में होता है। ये तो तुम्हारा पहला स्ट्रक्चर था, और यही स्ट्रक्चर यहां पे आने वाला है। कहने का मतलब इट इज टाइम यू डिसाइड, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड की जगह पे डिसाइडेड लिखेंगे। फिर ये कहां चला गया, पास्ट सिंपल में चला गया ना। यू डिसाइडेड अबाउट योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन।
समय अब गुजरता जा रहा है कि आपको अभी इसको कर लेना चाहिए। इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं इसको। यहां पे पास्ट सिंपल को यूज करना होगा। अगला इसके बाद में जो अगला सेंटेंस होगा वो पास्ट सिंपल में होगा। ठीक है बेटा, ये तो समझ में आ गया। कई बारी ऐसे सेंटेंस नहीं यूज करके वहां पे दैट नहीं लगा करके हम लोग सेकेंड टाइम में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो ना कि हमेशा इसी को ध्यान रखना। ठीक है, इट इज टाइम, इसके बाद में हम लोग फॉर भी यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अस लिख लो, हिम लिख लो, राम लिख लो, कुछ भी लिख लो यहां पे, तो मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन अगर यहां दिया हुआ है। ठीक है, इट इज टाइम फॉर, कोई भी नाउन या प्रोनाउन यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में क्या यूज करेंगे हम लोग, इसके बाद में यूज करते हैं टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। ये देखिए, इसको ध्यान रखिए। अब इसको मैं कलर चेंज करके भी आपको यहां पे थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करो। इसको अलग से ऊपर से भी मैंने ये कर दिया मार्क। ठीक है, कि टू प्लस वी वन, मतलब पास्ट सिंपल ऊपर वाले सेंटेंस में ऐसे दैट के साथ में पास्ट सिंपल। ठीक है, और अगर दैट नहीं भी है तो भी पास्ट सिंपल, लेकिन जहां पे अगर आपको इट इज टाइम के बाद में फॉर दिख जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा और उसके बाद में टू प्लस वी वन आएगा। ये समझ में आया, ये क्लियर है। अब जैसे इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्या कि इट इज टाइम फॉर अस, इट इज टाइम फॉर अस टू प्ले। अभी हम लोग के खेलने का समय हो गया है, इस सेंस में कह सकते हैं ना। तो ये वाला सेकंड फॉर्म है। तो मतलब इन दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखेंगे। क्या कहना चाहता है, जहां फॉर यूज किया हुआ दिखे वहां पे इस तरह का फॉर्मेशन होगा, जहां पे फॉर यूज किया हुआ नहीं दिखे, दैट दिख जाए या दैट भी नहीं दिखे, ठीक है, तो भी क्या करना होगा, आगे का सेंटेंस जो होगा वो पास्ट सिंपल में होगा। तो बेटा आपने देख लिया यहां पे डिसाइड की जगह क्या होना था, डिसाइडेड, यानी कि किस पार्ट में एरर था आपके, बी पार्ट में। इसी को अपना आंसर मार्क करना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, I believe that next time when you will be coming to Delhi, you will bring my book. अभी देखो ये सब चीजें तो ठीक है भाई, I believe that, you know, बेसिक आइडिया क्या है, when, देख रहे हो क्या है बेसिक, when, और ये when क्या बता रहा है, कब बोल रहा है या जब बोल रहा है। अगर ये जब बोल रहा है मतलब ये कंडीशनल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब बोल रहा है तो ये कंडीशनल है। तो यहां पे तो ये बताना कि जब आप अगली बार आएंगे दिल्ली तो आप मेरा बुक लेके आएंगे, यही बता रहा है ना। तो सिंपली व्हेन के बाद में हम लोग आगे में कभी भी इसको यूज तो नहीं करेंगे, है ना। तो इसको यूज नहीं करेंगे मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर ही यूज नहीं होगा फिर, तो उस हिसाब से देखा जाए तो, है ना। फिर क्या करना होगा, व्हेन नेक्स्ट टाइम व्हेन यू, यहां पे इन सब के बदले में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कम, बताया था ना ये। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू दिल्ली यू विल ब्रिंग माई बुक। ठीक है ना। ये मैं विश्वास करता हूं कि आप ऐसा करेंगे, आप हमारी किताब, मेरी किताब लेके आएंगे। ठीक है, यहां पे इसमें समझ में आया ये क्या, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना, दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, तुम लोगों को मैंने कुछ बोला था, हाँ ये बोला था मैंने कि टाइम और कंडीशन के सेंटेंसेस के बारे में। चलो यहां पे भी आ ही गया है तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं टाइम और साथ में यहां पे लिख देता हूं कंडीशन। ठीक है, और इन सारे सेंटेंसेस को मतलब आप ऐसे देखना शुरू करो। टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, व्हेन यूज कर सकते हैं बेटा, व्हेन यूज कर सकते हैं ना, अनटिल यूज कर सकते हैं, टिल भी यूज कर सकते हैं। तो लिख लें अनटिल, टिल, है ना। इसको भी बड़ा कर लें, चलो अनटिल, टिल, और क्या यूज कर सकते हैं, एज सुन एज लॉन्ग एज, ऐसा यूज कर सकते हैं। जगह छोटी तो नहीं पड़ जाएगी ना, चलो ठीक है, एज सुन एज, एज सुन एज लॉन्ग एज। ठीक है, व्हेनेवर, जो अभी पीछे देखा था आपने, इसके पहले भी अभी आप लोगों को एक सेंटेंस दिखा था ना, व्हेनेवर, है ना। तो ये सारा हो गया ना, टाइम के लिए यूज किया जा रहा है आराम से। अच्छा, कंडीशन के लिए और कैसे यूज करते हैं, टाइम के लिए और भी कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब हार्डली, स्कैर्सली, नो सुनर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हार्डली,
यहाँ पे अभी कंडीशनल छोड़, ये कंडीशन हटाते हैं, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं, हार्डली, स्कैर्सली, है ना, नो सूनर, ऐसे बहुत सारे मतलब इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि टाइम को इंडिकेट कर रहे होते हैं, है ना बेटा, ये सब टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। देखो कैसे इंडिकेट है, ये टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दो, ये सारे सारे टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसी तरह से कंडीशन को भी इंडिकेट करने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे इफ, इन केस, है ना, सपोज, सपोजिंग। तो मैं यहां, अच्छा चलो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं यहां पे, ठीक है। मैंने बताया यहां पे कंडीशन को देखने के लिए, ये देख लो थोड़ा, कंडीशन के लिए क्या क्या मैंने बताया, इफ, इन केस, सपोज, सपोजिंग, मतलब इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बेटा, है ना, प्रोवाइडेड, सो लॉन्ग एज, यूज करते हो ना ऐसे, प्रोवाइडेड, सो लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड की पी बड़ा कर देता हूं मैं, है ना, चलो ठीक है। तो ये सारे कंडीशन के वर्ड्स हो गए। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, इसको, इसमें देखा हम लोगों ने टाइम के वर्ड्स देखे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे लेना इस पे, ठीक है, और फिर समझ आने लगेगा आपको कि इस तरह से ऐसे वर्ड्स को जब हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं शुरुआत में, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि वो कंडीशनल सेंटेंस है। और इसमें भी मैंने आपको बताया व्हेन का मतलब यहां पे क्या होगा, जब कंडीशन की बात आ रही होगी तो हो जाएगा जब, ठीक है। इसमें इफ लिखा नहीं, यहां पे लिखा है ना इफ, इसमें यहां पे जो इफ लिखा है इसका मतलब क्या होगा, अगर या यदि, है ना, अगर या यदि, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर इफ का मतलब क्या होता है तो फिर वहां पे क्या करेंगे हम लोग, वो कंडीशनल नहीं माना जाएगा, उसको कंडीशनल नहीं बोलते हैं हम लोग। तो चलो ठीक है, ये सब तो चीजें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी, मैंने आपको बता भी दिया। तो चलो अब एरर मार्क कर दिया ना इसमें हम लोगों ने, ये सब कॉस बी पार्ट में एरर है, इसको आप लोग आंसर मार्क कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, आई वुड नॉट हैव कम विद यू। सेम कंडीशन, यहां भी कंडीशनल है, और ये कौन सा वाला कंडीशनल सेंटेंस है, टाइप 3, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। और टाइप 3 में क्या होता है, एक टेंस इफ के साथ में जो अगला वाला सेंटेंस होता है, इफ के साथ जो अटैच सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। यहां पे क्या किया हुआ है, वुड हैव रियलाइज लिखा हुआ है, ये गलत है ना, पीछे रेफर करके देखना। यहां पे क्या होना चाहिए था, इफ आई हैड रियलाइज्ड, यही होना चाहिए था ना, यही होना चाहिए था ना बेटा, इफ आई हैड रियलाइज्ड, ठीक है। मतलब हाँ, मतलब यही हुआ कि आप वुड हैव को हटा लेना, रियलाइज तो यहां पे है ही, ठीक है। तो मतलब एरर किस पार्ट में है आपके, ए पार्ट में, ठीक है बेटा। तो यहां पे एरर ए पार्ट में है, इसको आप लोग आंसर मार्क करना। यहां पे पास परफेक्ट होना चाहिए था इसलिए, बाकी यहां पे वुड नॉट हैव कम सही है, वुड नॉट हैव, और साथ में ये कम जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना बेटा। इसको भी आप लोग ध्यान रखते हैं ना, वर्ब के फॉर्म्स को तो आप लोग को पता होगा, कम, केम, कम, ठीक है। तो ये था 30वां नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, हाँ चलो है क्वेश्चन नंबर 31। आनंद प्रकाश इज वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स। अगेन ये देखो, शुरुआत हुई पास्ट की किसी जगह से, सेवरल मंथ से वो कर रहा है, और आज भी वो कर रहा है ना। तो ये पूरा सीक्वेंस हमने कहां बताया था आपको, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया था ना। ये परफेक्ट है और ये कॉन्टिन्यूअस है, इस सेंस में यूज करना है। तो ये प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही इसको यूज करेंगे। यहां पे इज वर्किंग को क्या करना होगा, यहां पे इज की जगह पे हैज बीन वर्किंग कर देंगे, इज को नहीं रखेंगे, हो गया। क्योंकि देख रहे ना, फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, ये ध्यान रहेगा। कभी भी इस तरह का ना टाइम एक्सप्रेशन आता है ना, फॉर या सिंस के बाद में टाइम का एक्सप्रेशन होता है, तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रखते हैं उसको, चाहे वो पास्ट का हो या फिर प्रेजेंट का हो, ठीक है बेटा। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि फॉर के बाद में या सिंस के बाद में, है ना, ठीक है ना बेटा। चलो इसके बाद में अगर कोई टाइम एक्सप्रेशन हो तो
ये मैं लिख दे रहा हूं, समझना इसको, इसके बाद प्लस अगर ये हो, ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन। तो चलो इसमें कहाँ मार्क करना है हम लोग का एरर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग टू यू, नंबर 32। सुरेश इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। अभी देखो क्या करना होगा, एवरीडे मतलब क्या हुआ, ये ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये टाइम का एक्सप्रेशन है, इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कह रहे हैं। ये ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि किसके साथ यूज होता है, ये यूज होता है इनडेफिनिट के साथ में। किसके साथ में यूज होता है, इनडेफिनिट के साथ में, है ना। और एक चीज बताओ, क्या इसको हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, सुरेश जा रहा है हर दिन मॉर्निंग वॉक पे, सुरेश जाता है हर दिन, है ना, सुरेश हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाता है, किसके साथ में, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ में जाता है, ठीक है। तो जा रहा है का कोई सेंस ही नहीं होता है यहां पे। दिस इज व्हाट, कि भाई कल भी गया होगा सुरेश, कल पहले बीते हुए कल में भी गया था सुरेश टहलने के लिए, आज भी टहलने गया होगा, ठीक है, और आगे भी जाएगा। तो ऐसे इसमें तीनों टेंस का समावेश दिखता है आपको, है ना। इसमें कहीं ना कहीं तीनों टेंस के सेंसेस समझ में आने चाहिए आपको कि ये हैं, तीनों टेंस का सेंस दिखता है इसमें। तो वैसे हर जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इनडेफिनिट को यूज करते हैं, ठीक है। और यहां पे हम लोग को क्या यूज करना है, प्रेजेंट इनडेफिनिट को, ठीक है। तो यहां पे इज गोइंग को हटा के क्या कर देंगे हम लोग, सिंपली गोज, ठीक है बेटा, क्या करेंगे, गोज कर देंगे। सुरेश गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, ठीक है बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब दिस इज द एंड ऑफ योर लेवल 2। टाइम एंड टेंस के लेवल 2 के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए। ऑल इन ऑल देयर वर 32 क्वेश्चंस, और आई सिंसियरली होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा, ठीक है ना। वीडियो को आप रिवाइंड कर लेना, रिप्ले कर लेना, अगर चीज़ें थोड़ी भी गड़बड़ हुई हों, समझ में नहीं आई हों, तो आप लोग एक बारी दो बारी, चूंकि आपके पास वीडियो है, अब आप आराम से देख सकते हैं। एंड इसके बाद भी फॉर एवरी सोल्यूशन, है ना, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एवरी सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे हैं आपके लिए। योर टीचर्स आर देयर, वी आर हियर टू असिस्ट यू इन एनी वे पॉसिबल, ठीक है बच्चे। सो अभी आई एम साइनिंग ऑफ, ठीक है, और फिर मिलते हैं दूसरे क्लास असाइनमेंट में, ठीक है। चलो ओके देन, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बच्चे।